बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, डेढ़ महीने पहले एक पाकिस्तानी फैमिली सऊदी अरब जाती है उम्रा करने के लिए। आखिरी बार उनका घर वालों से जो राब्ता होता है वो 3 दिन पहले होता है। उनके घर वालों ने ये बयान किया है मुझे खुद कि हमारा फैमिली से राब्ता नहीं हो रहा। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपकी फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं, वो किस मकसद के लिए, किस गर्ज से सऊदी अरब गए थे 1.5 महीने पहले? उन्होंने कहा कि जनाब, उम्रा करने के लिए गए थे। मैंने कहा भाई, उम्रा वाले तो सारे 29 अप्रैल तक आ जाने चाहिए थे। भले आपके वीज़े की मियाद मई जून कभी तक भी हो, लेकिन 29 अप्रैल से पहले उम्रे वालों ने तो वापस आ जाना चाहिए था। तो आपके भाई, भाभी और 3 बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब उसने जो रुदाद बयान किए ना, आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। आज की तारीख में मैं पूरा वाक़या आपको बयान कर रहा हूँ। बड़ा दर्दनाक किस्म का वाक़या है। किसी को पता ही नहीं है कि वो फैमिली सफ़ाए हस्ती से कहाँ गायब हो गई। पुलिस पकड़ के लेके गई है, लेकिन कहाँ लेके गई, कहाँ रखा हुआ है, डिपोर्ट किया है, गिरफ्तार किया है, मियाँ बीवी को अलग रखा है, बच्चों को अलग रखा है, कुछ नहीं पता। अब इसकी जो फैमिली मेम्बर्स ने बयान किया ना, एक एक करके मैं आपको पूरा वाक़या बयान कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि खुदारा ये वाक़या किसी और के साथ ना हो। अपना मुल्क नहीं है, अपनी वहाँ पर पुलिस नहीं है, अपना निज़ाम नहीं है, जुडिशरी का कुछ नहीं पता चलता। इंसान कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। आज की तारीख के अंदर कोई आपको ये बात बोलता है ना कि आ जाओ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, आज की तारीख में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क माय वर्ड्स। आपका सगा बाप हो, सगा बेटा हो, सगा भाई हो, सगी बहन हो, कहता है आ जाओ मैं देख लूँगा, सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। क्योंकि ना वो देख पाएगा, ना आप देख पाओगे। देखेगी सिर्फ इस वक्त सऊदी हुकूमत, जो कि इस वक्त कुछ देखने और सुनने के मूड में ही नहीं है। अब हुआ क्या, ये मुझे बताते हैं। एक अननोन नंबर से, एक अननोन आईडी से मेरे पास मैसेज आया था। ये मुझे पता था कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, क्योंकि गलती पर वो भी है और फैमिली भी गलती पर है। उन्होंने बताया कि जनाब, हमारी भाभी 3 दिन पहले अपने छोटे बच्चे को, लड़के को लेके वो ऐसी पार्क में निकलने चली जाती हैं घूमने के लिए। वहाँ पर रैंडम चेकिंग करने के लिए पुलिस एहलकार आ जाता है, रैंडम चेकिंग करने के लिए। इस वक्त हरम के अंदर वो रहेगा जिसके पास हज का परमिट मौजूद होगा, हज का वीज़ा मौजूद होगा, इजाज़तनामा मौजूद होगा, तसरी मौजूद होगी। उसके अलावा नहीं रह सकता। तसरी चाहिए। जो काम करने वाले ना, भले हज नहीं कर रहे हैं, उनको भी तसरी चाहिए। ये निकल गई भाई बाहर। इनको आइडिया नहीं था कि यार इस तरह से रैंडम चेकिंग हो रही थी। इनको चेकिंग की गई, इनसे पूछा गया कि आपके पास पासपोर्ट है? इत्तेफाक से इनके बैग के अंदर इनका पासपोर्ट मौजूद था। ये इनकी सबसे बड़ी गलती हुई। मतलब हो सकता है कि बात थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन जब इनका पासपोर्ट चेक किया गया तो पता चला कि भाई इनका वीज़ा तो वैलिड है, उम्रे का वीज़ा है। वीज़ा मेरे ख्याल से शायद जून के शुरू तक है, लेकिन उम्रे के वीज़े वालों को 29 अप्रैल से पहले पहले तक आपने हर हाल में सऊदी अरब छोड़ना है। एक नहीं, दसियों बार मैं अपनी वीडियो के अंदर ही बात कह चुका। उनको पकड़ा गया, कह रहे हैं आप कहाँ रह रहे हैं? साफ पूछा उन्होंने, कहाँ रहना? उन्होंने बता दिया, क्योंकि इनके जो मज़ीद 2 बच्चे और इनका जो शौहर था वो करीबी कहीं रह रहे थे। तो उसने मुझे आइडेंटिटी तो नहीं बताई, कहाँ रह रहे थे, किधर रह रहे थे, किसके पास रहते। ज़ाहिर सी बात है किसी अजीज़ के पास ही रह रहे हो। अब ये लेके जाते हैं उनको, वहाँ से इसको शौहर को पकड़ते हैं, 2 बच्चों को पकड़ते हैं। जो ये खातून को तो पहले ही पकड़ लिया था, उसके साथ एक लड़का होता है, उसको भी पकड़ लिया होता है, और जिसने रखा हुआ होता है भाई, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जिसको रखा हुआ होता है ना, उस घर के सरबरा को भी वो ले जाते हैं। अब इनका 3 दिन पहले राब्ता हुआ, राब्ता नहीं हो रहा था, तो जिनके यहाँ रह रहे थे उन्होंने भी नहीं बताया था कि भाई हम किन क्या रह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बताएंगे तो कहीं ना कहीं बात निकल जाती है। इन्होंने 4-5 लोगों को फ़ोन मिलाने शुरू किए। एक जगह जब पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह का वाक़या हो चुका है। अब कहाँ हैं, किधर हैं, कुछ नहीं पता। आपको पता है मक्का के अतराफ़ जो होटल्स हैं यार, ये इस बात को सीरियस लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, आज से पहले भी तो हो रहा था, जब आज से पहले हो रहा था तो रहती दुनिया तक होता रहेगा। अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। कुछ लोग समझ रहे होते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं समझ रहे होते। कुछ लोग झूठ कह रहे होते हैं, कुछ लोग सच कह रहे होते हैं। कुछ लोग बुरा मना रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा मना रहे होते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग अच्छा मनाएं या बुरा मनाएं। मेरा काम है, मेरी वजह से अगर 1% लोगों के लिए भी हालात बेहतर हो सके तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। मक्के के अतराफ़ में जो होटल्स हैं ना मेरे भाई, वहाँ पर बसों के साथ आके
تقریباً 8 سے 10 موبائل کارز لے کر آ کے، پولیس کارز لے کر آ کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارڈن آف کیا جاتا ہے. ویڈیو پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اگر آپ بولیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا. انسٹاگرام پر مجھے میسج کیجیے گا، میں دے دوں گا آپ کو. میں نے اس پر الگ سے ولاگ بھی بنایا ہوا ہے. ایک فیملی کو جو کہ حج پر آئی ہوئی ہے، اس کے دروازے پہ جا کے نوک کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے پاس حج کا ویزا تصریح نہ ہو، اجازت نامہ نہ ہو. ان کو باقاعدہ کارڈن آف کر کے لے رہے ہیں اور لوگوں کو بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، بسوں میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اس دفعہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جتنے لوگوں کو حج کا پرمٹ ہے، حج کا ویزا ہے، جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہی حج کریں گے اور کوئی نہیں حج کرے گا. اس کی وجہ ہے نا یار، آپ 12-13 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں 2 لاکھ روپے میں عمرے کا ویزا لے کے حج پر پہنچ جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں ادھر ادھر. ٹھیک ہے، جب آپ حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں میں بھی احرام باندھتا ہوں اور میں بھی حج کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں. چلے مکہ اور مدینہ میں تو میری اپنی رہائش ہو جائے گی. عرفات میں، منی میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے خیمے کو شیئر کروں گا نا. وہاں پہ تو میری رجسٹریشن ہی نہیں ہے. جب میری رجسٹریشن نہیں ہے تو میرا خیمہ نہیں ہے. جب میرا خیمہ نہیں ہے تو اوبیسلی میں تو گھسوں گا، یا تو آپ لوگوں کی طرف گھسوں گا، یا ادھر گھسوں گا، یا ادھر گھسوں گا. یعنی میں کسی نہ کسی جس کا حق ہونا چاہیے اس کی حق تلفی کرواؤں گا. میں اس کے لیے جو سہولیات ہیں، پانی کی بوتلیں، کھانا ہے، دیگر چیزیں ہیں، سب سے بڑی خیمہ ہے، گرمی کی شدت ہے، ان تمام چیزوں میں میں اضافی بوجھ بنوں گا. تو یار آپ کو غصہ آنا چاہیے. اور مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی میرے بھائی، حج اسلام کا رکن ہے، لیکن ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں کرنے کے لیے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، ان پر یہ فرض نہیں ہے یار. مطلب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کسی مولانا سے پوچھ لیجیے گا، عالم دین سے پوچھ لیجیے گا. حج اس پر لاگو ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے. چوری چھپ کے غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ غیر قانونی طریقے سے چھپ کے عمرے کا ویزا لے کے حج کرنے چلے جائیں. آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ اللہ کا خزانہ بے پناہ ہے یار. وہ جس کو عطا کرتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے. وہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا. بے تحاشا چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اتنا عطا کرے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اتنا عطا کرے، اتنی مال و دولت سے نوازے کہ ہم ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں، عزت کے ساتھ، قانونی طور پر، شرعی طور پر ہم حج کریں. غیر قانونی طریقے سے کیوں کرنا چاہتے ہیں یار؟ کیوں جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ثواب کمانا چاہتے ہیں؟ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ثواب کما لیا جائے گا. فیصلہ آپ کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.